Hello students, welcome back. Now time for chapter 5 physical features of the earth. In this chapter we will study about landform. इस चैप्टर में हम लैंडफॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे. Scientists believe that the earth formed from a cloud of dust particles about 4.6 billion ईयर एगो. यानी कि साइंटिस्ट मानते हैं कि जो अर्थ है वो जो बनी थी वो डस्ट पार्टिकल से बनी थी क्लाउड के, एंड कितने 4.6 मिलियन ईयर एगो पहले बनी थी. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द अर्थ क्रस्ट. इट इज़ थिन लेयर ऑफ रॉक. जो अर्थ की सरफेस है वो उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं और ये थिन लेयर होती है रॉक की. बीनीथ द अर्थ क्रस्ट इज द लेयर नोन एज द मेंटल ऑफ द अर्थ. बीनीथ यानी कि नीचे की ओर, अर्थ क्रस्ट के नीचे की ओर जो लेयर होती है उसे मेंटल ऑफ द अर्थ कहते हैं. द मेंटल सराउंड्स द पार्ट इन द सेंटर. एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कोर. द कोर इज मेड ऑफ वेरी हॉट एंड मोल्टन रॉक. एंड जो मेंटल होती है वो भी किसी के चार ओर होते हैं, जिसके चार ओर मेंटल होती है, मेंटल ऑफ द अर्थ. वो एरिया होता है कोर, यानी कि सब आउटर होगी अर्थ क्रस्ट, उसकी नीचे की लेयर होगी मेंटल, और उसके अंदर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा कोर. और जो कोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और मोल्टन रॉक का होता है. द सरफेस ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग. द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट पार्ट द ओशियन राइज एंड फॉल. जो सरफेस होती है अर्थ क्रस्ट की वो हमेशा मूव करती रहती है. जो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट पार्ट ओशियन है ये सब में क्या था, वाटर नीचे गिरता है, ऊपर की ओर जाता है. इनके सब प्रेशर से ऊपर से नीचे गिरता है और फिर वो चारों ओर फैल जाता है. लैंडफॉर्म्स. एनी नेचुरल शेप ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज लैंडफॉर्म्स. जो नेचुरल शेप होती है अर्थ सरफेस की उसे लैंडफॉर्म कहते हैं. लैंडफॉर्म इंक्लूड माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज. और लैंडफॉर्म में माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज ये सब आते हैं. मोस्ट लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज इरोजन ड्यू टू वाइंड एंड रेन. They also form because of weather conditions such as frost and chemical action. Other natural events such as the eruption of volcanoes and earthquakes also shape the land. It means कि जो लैंडफॉर्म होती हैं वो नेचुरल प्रोसेस से बनती है, जैसे इरोजन है, रेन एंड इरोजन जो होता है विंड एंड रेन यानी कि हवा और बारिश की वजह से होता है. एंड कुछ ऐसा होता है कि कुछ वेदर कंडीशन की वजह से, जैसे कि फ्रस्ट यानी कि ठंड की वजह से, केमिकल एक्शन कुछ केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से, एंड कुछ अदर नेचुरल भी होते हैं जैसे वॉल्केनोज, अर्थक्वेक हैं. इनकी वजह से जो लैंड का शेप है वो चेंज हो जाता है. Mountains. A mountain is a very high point of the earth's surface that is rise at least 1000 feet above its surrounding. यानी कि जो माउंटेन वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट यानी कि बहुत ही ऊंचाई पर है अर्थ की सरफेस से, और ये एटलीस्ट 1000 फीट इसकी हाइट होगी. सम माउंटेन्स आर स्टीप एंड स्नो कैप्ड. अदर हैव जेंटल स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स. यानी कि सब माउंटेन्स कैसी होती हैं, सब माउंटेन्स ऐसी होती हैं जिसमें स्नो कैप्ड यानी कि ऊपर की ओर क्या होता है, एक कैप की तरह दिखती है जिस पर बर्फ़ जमी हुई होती है. और कुछ एक जेंटल स्लोप यानी कि कोमल ढलान की जैसी होती हैं, और कुछ किसी के टॉप्स कैसे होते हैं, गोल होते हैं. सम टाइप लाइक वॉल्केनोज हैव गैंट होल्स ऑन देयर टॉप्स. यानी कि कुछ वॉल्केनोज ऐसे होते हैं, कुछ वॉल्केनोज की तरह होते हैं जैसे कि उनमें गेंट होल्स यानी कि बहुत ही विशाल होल होते हैं उनके टॉप पर. देयर आर माउंटेन अंडर द ओशियन आर इवन टॉलर द माउंट एवरेस्ट विच इज टॉलेस्ट माउंटेन और लैंड. यानी कि ऐसे जो माउंटेन्स होते हैं वो ओशियन के अंदर होते हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट की तरह होते हैं. यानी कि जैसे उसकी हाइट होती है उसी तरह इनकी भी हाइट होती है. Sometimes molten lava push up toward the earth crust but does not break through. Block of rock spilled along fault lines and slide in opposite direction. कुछ टाइम कभी कभी क्या होता है, जो मॉल्टन लार्वा होता है वो पुश करता है अर्थ सरफेस को बाहर की ओर, लेकिन वो ब्रेक नहीं फट नहीं पाता, यानी कि ज़मीन फट नहीं पाती है, और वो अपनी डायरेक्शन क्या होता है, प्रेशर होता है, अपनी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो जिस जगह जाता है वहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, वहाँ पर क्रैक्स आते जाते हैं. At the greatest plates on the earth crust move towards each other. The sediments deep below the earth's surface are squeezed up to form mountains range. यानी कि जो ग्रेट प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट के वो मूव करते हैं, जैसे सेडिमेंट होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती है, एंड जो अर्थ की सरफेस होती है स्क्विज्ड हो जाती है एकदम माउंटेन रेंज की, जो माउंटेन रेंज से जो स्क्विज्ड होती है. यानी कि इसका मतलब ये है कि जब
जो सेडिमेंट रॉक होती हैं जो कि अर्थ के अंदर होती है वो मूव करती हैं आगे की ओर, तब क्या होता है अर्थ की सरफेस का फटका आती है वो माउंटेन रेंज के रूप में आ जाती है। जिस तरीके से माउंटेन होता है उस तरीके से वो दिखने लगती है। द क्लाइमेट इज इन द माउंटेन्स इज़ यूजली कोल्ड। जो क्लाइमेट होता है माउंटेन्स का वो मोस्टली क्या ठंडा होता है। कॉनिफेरस ट्रीज सच एज द पाइन ट्रीज ग्रो इन द माउंटेन। जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं जैसे पाइन ट्री ये माउंटेन्स में ही ग्रो कर पाते हैं। हिल्स लाइक माउंटेन्स हिल्स आर हाई पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस बट दे आर नॉट एज हाई। इनके कुछ माउंटेन जो कि हाई हिल्स, इनके हाइल्स वो हिल्स कैसे होते हैं बहुत ही हाई होते हैं, ऊंचे होते हैं अर्थ सरफेस पर, लेकिन इतने ज़्यादा हिल्स नहीं होते, बहुत ही एक लिमिटेड हाइट होती है उनकी। सम हिल्स आर फॉर्म द सेम वे एज माउंटेन। लेकिन कुछ हिल्स जो बनती हैं वो ऐसी बनती हैं जैसे माउंटेन्स की तरह लगती हैं। अदर्स आर फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। और जो अदर कुछ ऐसी फॉर्म होती हैं जो कि ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियर्स की तरह होती हैं। प्लेट्यूज प्लेट्यू आर एरिया ऑफ हाई फ्लैट लैंड। प्लेट्यू आर सराउंडेड बाय स्टीप रॉक फेसेस कॉल्ड क्लिफ्स। यानी कि प्लेट्यू जो हैं बहुत ही हाई प्लेट्यू हाई एरिया है फ्लैट लैंड का। इनका जो प्लेट्यू होता है उसके चारों ओर क्या होता है स्टीप रॉक फेसेस होती हैं जिसे क्लिफ्स के नाम से जाना जाता है। Because they rise straight up from the land, plateaus are often called tablelands। और ये अचानक से ज़मीन से फट कर के ऊपर की ओर आती हैं इसलिए इन प्लेट्यूज को टेबललैंड्स कहते हैं। यानी कि ज़मीन से जो उठती हैं इनका क्या होता है एकदम सीधी उठ के आती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई टेबललैंड हो। ए कैन्यन इज़ अ वैली डेट वेरी स्टीप साइड्स। A ravine or a gorge is a small canyon. A gully is also a ravine। देखिए ravine यानी कि नाली, जो नाली होती है वो स्मॉल कैनियन के तरह होती हैं, और जो कैनियन है वो एक वैली होती है जो कि स्टीप साइड्स होती हैं, इनके साइड की होती हैं। और जो गली होती है गली, देखिए ये लिखा है गली इज ऑल्सो रिवाइन, और गली भी एक ऐसी के रिवाइन की तरह ही लगती है, रिवाइन यानी कि नाली।